हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए कक्षा 12 में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और अगर इन फार्मूलों को जानना है तो ये एक्सरसाइज, यह लेसन बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर इसको आप नहीं जानना है तो समझिए कि आप हमेशा परेशान रहेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम सोचे कि एक वीडियो केवल महत्वपूर्ण फार्मूले पे बना दिया जाए ताकि आप लोग की जो परेशानी है वो खत्म हो जाए, ठीक है। इसके पहले हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे, साइन एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, हम लोग ग्राफ पढ़ लिए थे। तो ग्राफ से ही हम लोगों का समझिए एक फार्मूला उसी से मिल जाता है, महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है। तो कौन कौन से फार्मूले हैं उसको हम लिख रहे हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं फलन, फलन, ठीक है। फिर लिख दे रहे हैं डोमेन, डोमेन। यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए इसको कुछ लोग डोमेन लिखते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, प्रांत। डोमेन को ही क्या कहा जाता है, प्रांत कहा जाता है, ठीक है। और परिसर, देखिए बच्चों, परिसर, रेंज, ठीक है। इसको आप रेंज कहिए, परिसर कहिए, समझ रहे हैं। या इसको आप मुख्य मान भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों, मुख्य मान कर सकते हैं, ठीक है, मुख्य मान कर सकते हैं। ठीक, तीन चीजें हैं। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के डोमेन, परिसर। अच्छा, डोमेन के बारे में आपको पता है कि नहीं। जो वैल्यू पुट की जाती है वह डोमेन, जो प्राप्त होती है वह रेंज होते हैं, बस में है। जैसे एस की वैल्यू पुट करते जाइए, ठीक है, तो वहां पर जो वैल्यू हमको मिलता है वह, अब उसके लिए कुछ एग्जाम्पल देंगे, वो सब बता चुके हैं, डोमेन के बारे में बता चुके हैं, इसके बारे में आज खाली हम लोग को याद करने वाला है, वो चीज आप सीखिए, ठीक है। फिर समझाएंगे तो फिर उसको समझाते रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स त्रिकोणमिति फलन, ठीक है। इसमें क्या है, साइन इनवर्स एक्स, इसका जो डोमेन होता है वह -1 से 1 तक, ग्राफ में अभी आपको बताए थे, ठीक है। और इसका जो मुख्य मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। अच्छा देखिए, इस ब्रैकेट का भी प्रभाव पड़ता है। ये जो ब्रैकेट है वो क्या बताता है, क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल। अगर छोटा कोष्टक बना देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी प्रभाव कहीं न कहीं पड़ता है, ठीक है। अब जिन लोगों को साइन इनवर्स याद हो गया वो को समझ जाइए उनको कोसेक इनवर्स भी याद हो गया, ठीक है ना। कैसे याद हो गया बच्चों, देखिएगा, यही साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, यही नीचे दे रहे हैं, बीच में उसको भरते जाएंगे, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, देखिएगा, कोसेक इनवर्स, ठीक है। अब कोसेक इनवर्स में क्या हो जाएगा, यह जो साइन इनवर्स की वैल्यू थी वो कोसेक इनवर्स में रहेगी, क्या रहेगी, -π/2 से π/2 रहेगी। लेकिन इस पे जो डिफाइन नहीं है, इस पे क्या है, जो डिफाइन नहीं है उसको आप क्या करेंगे, हटा देंगे। तो π/2 नहीं, जीरो, जीरो पर डिफाइन नहीं होता है। अरे भाई, साइन जीरो के बाद जीरो होता है, लेकिन कोसेक जीरो मान क्या होता है, अनंत। तो कोसेक जीरो क्या होता है, अनंत होता है। इस पे डिफाइन नहीं है, बस समझ रहे हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे, जीरो हटा देंगे, ठीक है। और इसका जो डोमेन हो जाएगा वह सभी रियल वैल्यू हो जाएंगे, आर मीन्स क्या, सभी रियल वैल्यू, लेकिन क्या, इसको छोड़ करके, इसको छोड़ करके हमारे सभी रियल वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है ना। इसको -1 और 1 को छोड़ करके सारे रियल वैल्यू होंगे, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए कॉस इनवर्स पे। कॉस इनवर्स का भी जो डोमेन होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 होता है। लेकिन इसका जो मुख्य मान होता है वह 0 से पाई होता है। क्या होता है बच्चों, 0 से पाई होता है। अब जिसको कॉस इनवर्स याद हो गया उसको सेक इनवर्स भी याद हो जाएगा, कैसे, देखिए, सेक इनवर्स, ठीक है ना। अगर हम सेक इनवर्स की बात करेंगे तो देखिए, पहले तो जो काश का होगा वही किसका होगा, शेक का होगा, तो 0 से पाई होगा। लेकिन
सेक 90 पे क्या होता है, इनफाइनाइट नॉट डिफाइन। जैसे यहाँ 0 पर नॉट डिफाइन होता है मतलब अनंत होता है, वैसे सेक 90 पर अनंत होता है। तो जिस पर अनंत होता है मतलब डिफाइन नहीं है, उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। याद करने का तरीका बहुत आसान है बच्चों। अगर आपको साइन का याद है तो वही चीज आप कोसे में लिख दीजिएगा, बस समझ रहे हैं। और जिसपे अनंत होता था, कोसे जो अनंत होता है, उसको आप क्या करिए, इसमें माइनस कर दीजिए। जो काश का होता है वही सेक का लिख दीजिएगा, और जिसपे डिफाइन नहीं है, जिसपे अनंत है, वो माइनस कर दीजिए। ठीक, बहुत आसान है। अब हम आते हैं 10 पे, 10 इनवर्स। देखिए जो 10 इनवर्स होता है वह सभी रियल वैल्यू के लिए होता है। ग्राफ बनाए होंगे तो आप देखेंगे कि 10 इनवर्स का जो डोमेन होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है, आर है। आर का मतलब क्या, आप अगर आर नहीं लिखना चाहते हैं तो माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के समझ जाइए प्लस इनफाइनाइट तक। या तो सीधे क्या लिखिए, इसका डोमेन लिखिए, क्या लिखिए, आर, बस में ना। या समझ जाओ माइनस अनंत से लेके कहाँ तक, प्लस अनंत। तो इसका मतलब रियल नंबर ही तो होगा, ठीक ना, इसके बीच के सारे वैल्यू। तो कोई चाहे तो आर लिखे, और कोई चाहे तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लिखे थी, ठीक ना। और इसकी जो वैल्यू होती है, जो साइन की होती है वही 10 की होती है। फर्क क्या रहता है, इसमें छोटा कोष्टक हो जाता है। तो छोटा कोष्टक का मतलब समझ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर समस्या होगी तो कमेंट करिएगा, बता देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, देखिए इसका तात्पर्य होता है कि इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 ग्रेटर भी होता है और इक्वल भी होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे, इसकी बात करें तो इसका मतलब केवल ग्रेटर होगा, उसमें इक्वल टू नहीं रहता है, बात समझ रहे हैं, इन दोनों को छोड़ करके रहता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को देखिए। इस कोष्टक का मतलब, इस कोष्टक का मतलब ग्रेटर और इक्वल देन, बस में ये लेस और इक्वल देन। लेकिन इस कोष्टक का मतलब ग्रेटर ही रहेगा, लेस ही रहेगा, लेकिन इक्वल नहीं रहेगा। ये चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे समझते हैं कि यार ये कोष्टक कौन बनाता है, कोष्टक नहीं है, ये सब क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल है, ठीक है ना। अब किस पे आ जाए बच्चों, कॉट पे आ जाइए, ठीक है ना। अगर हम कॉट इनवर्स की बात करें, कॉट इनवर्स का मुख्य मान या डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो बच्चों ये भी सब रियल वैल्यू होते हैं। क्या होता है रियल वैल्यू, अगर रियल वैल्यू लिखने में मन नहीं कर रहा है तो क्या लिखिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लिखिए, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं। और इसका जो मुख्य मान होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है, तो कॉट इनवर्स का मुख्य मान 0 से पाई होता है, 0 से पाई होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए क्या, यह फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक ना, यह डोमेन है, और ये इसका रेंज है, या मुख्य मान। कभी कभी तो कंपटीशन में या बोर्ड में मुख्य मान ही पूछ देता है, ठीक ना, कि साइन इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है, कॉस इनवर्स का मुख्य मान, ठीक ना। और अगर यह इनवर्स हट जाए तो जो डोमेन था वो रेंज हो जाएगा, जो रेंज था वो डोमेन हो जाएगा। अभी कोई पूछे ना साइन का बताइए, इनवर्स हटा दीजिए, तो यह डोमेन हो जाएगा, यह रेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों पहले इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। देखिए बच्चों यहाँ सेक का छूट गया है, सेक का, सेक इनवर्स का। तो सेक इनवर्स में क्या करेंगे, जो हमने इसमें किया था कि यहाँ पर आर में से माइनस कर दिए थे, तो वही चीज आर में से क्या करिए, माइनस कर दीजिए इसका डोमेन, ठीक है ना। तो रियल वैल्यू में से क्या करेंगे हम, इसको माइनस में उनको छोड़ करके सारे वैल्यू आ जाते हैं। यहाँ आर मीन्स क्या है, रियल वैल्यू है। अब नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों अब हम लोग अगले सिस्टम को देखें। एक प्रकार का तो फार्मूला हो गया, ठीक है ना, डोमेन और रेंज के बारे में इनवर्स के। लेकिन अगला प्रकार का जो फार्मूला वो कैसे काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। पहला फार्मूला, अगर यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स है, देखिएगा, अगर यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन एक्स है, तो साइन से साइन तभी कटेगा, देखिए कट कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। लेकिन ये कभी कटता है, कब कटता है, जब ये अपने मुख्य मान के अंदर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। यह कब संभव है, जब एक्स की जो वैल्यू होगी वह -π/2 से π/2 के बीच होगी, तभी यह संभव है। देखिए साइन इनवर्स साइन, ठीक है ना, यह दोनों तभी कटेंगे, मतलब एक्स हो जाएंगे, जब एक्स का मान -π/2 से π/2 के बीच होगा।
जैसे अगर छोटा मोटा की एग्जाम्पल बाद में ले लिया जाएगा तो फॉर्मूला पढ़ लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस नियम पर बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब हम आते हैं दूसरका पे। अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स है और यहाँ कॉस एक्स है, ठीक ना, तो कॉस से कॉस तभी कटेगा जब ये अपने मुख्य मान के अंतर्गत रहेगा। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, वह 0 से लेकर के पाई तक रहेगी, तभी यह कॉस इनवर्स कॉस जो है एक्स के बराबर होगा, ठीक है ना। जब क्वेश्चन लगवाएंगे देखिएगा इस सब की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर टेन एक्स है, टेन इनवर्स क्या है, टेन एक्स है, तो ये तभी कैंसिल होगा जब एक्स की जो वैल्यू होगी वह -π/2 से लेकर के π/2 के अंतर्गत आएगी, ठीक है। चौथा नंबर, जो कॉट इनवर्स है, कॉट एक्स है, यह तभी कॉट से कट जाएगा जब एक्स की जो वैल्यू होगी वह 0 से पाई के बीच होगी, ठीक है ना। पांचवा नंबर, सेक इनवर्स सेक एक्स, यह तभी कटेगा जब एक्स की जो वैल्यू होगी वह है 0 से पाई और π/2। अगर आप एक तरह से देखें तो जो हमारा मुख्य मान अभी को पढ़ा गया है वही चीज हम लिख रहे हैं, उसी के अंतर्गत रहता है, तभी ये काम करता है, ठीक है ना बच्चों। छठवां, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, यह तभी एक्स होगा। तो आपने क्या देखा, ये जो आप बगल में देख रहे हैं अभी जो मुख्य मान पढ़ा गया है रेंज, वही सेम चीज है ये। तो यह कब काम करेगा, जहां एक्स की जो वैल्यू होगी वह -π/2 से π/2 होगी, लेकिन 0 को छोड़ करके, ठीक है ना। तो एक तरह से उसके क्या है, मुख्य मान ही तो है, ठीक है। हाँ, एक चीज और हो सकता है, अगर यह यहाँ चला जाए यहाँ तब भी एक्स हो जाएगा, लेकिन जो डोमेन था ऑरेंज और जो रेंज था वो डोमेन हो जाएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए अक्सर बच्चों के मन में दिमाग में चलता है, क्या चलता है, अगर सर इसके बजाय यह इनवर्स जो यहाँ है वो यहाँ हो जाए तब क्या होगा, यह इनवर्स जो यहाँ है अब क्या होगा, ठीक है ना। तो हम वो भी सिस्टम चेंज करके आपको बता दे रहे हैं कि मान लीजिए कभी कभी दुर्भाग्यवश क्या होता है कि यह इनवर्स यहाँ न रहे, यहाँ हो जाए, यह इनवर्स यहाँ न रहे, यहाँ पे इनवर्स हो जाए। देखिए यह इनवर्स यहाँ न होकर के यहाँ हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए तब क्या होगा, देखिए यह इनवर्स यहाँ जाए तो बच्चों जो डोमेन था वो रेंज हो जाएगा, जो रेंज था डोमेन मतलब जो मुख्य मान है वह हट जाएगा, ठीक है। जो आपको हम अभी को बताए हैं इसके पहले वह सिस्टम आ जाएगा, क्या, जो -π/2 से π/2 है अब उसको लिखेंगे -1 से 1, यह लिखेंगे तब। बात समझ रहे हैं, अगर ऐसी घटना घटती है तब की बात बता रहे हैं। फार्मूला हमारा वही काम करेगा कि एक इनवर्स नहीं है तो कट के एक्स हो जाएगा, लेकिन उसके जो कंडीशंस हैं वो हो जाएंगे, ठीक है ना। वही हाल यहाँ भी होगा, यह जो है चेंज हो जाएंगे, सबके चेंज हो जाएंगे, जो डोमेन था रेंज हो जाएगा और जो रेंज था क्या हो जाएगा बच्चों, डोमेन हो जाएगा। बाकी जो सारी समस्याएं हैं वो ऐसे को ऐसे रहेंगी, खाली आपको देखिए कॉस के लिए क्या -1 से 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर हम 10 की बात करें इसी प्रकार से तो 10 के लिए क्या हो जाएगा, 10 के लिए सभी रियल वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है। फिर कॉट के लिए सभी रियल वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं सेक के लिए, तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, जो डोमेन था वो आर में से क्या करेंगे -1 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। और वही चीज कोसेक के लिए आप क्या करेंगे, आर में से -1 और 1 क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे। तो अगर ऐसी घटना घटती है तो हमारा फार्मूला वही रहता है, बशर्ते जो मुख्य मान था जिसके पहले हम पढ़े हैं, जो डोमेन था ऑरेंज हो जाता, जो रेंज था वो डोमेन हो जाता, ना। बाकी सब कुछ वैसे
तो अगर नोट करने की इच्छा हो तो कर लें, जरूरत तो रहता ही है। जो महत्वपूर्ण सूत्र में जो अगला फार्मूला है वह क्या है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। याद करने का तरीका ऐसे समझ रहिएगा कि साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक का उल्टा साइन होता है, ठीक है ना। या आप इसे यह भी कर सकते हैं बच्चों कि कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। ठीक, आगे देखिए नंबर 2, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। याद करने का तरीका, कॉस का उल्टा सेक होता है या सेक का उल्टा कॉस होता है, तो सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, ठीक है बच्चों। आगे देखिए तीसरा, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x या कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। यह देख लीजिए, यह सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, मतलब एक ही तरह के फार्मूले हैं, ठीक है। याद करने का तरीका को क्या बताया है, जैसे त्रिकोणमिति में क्या पढ़े, त्रिकोणमिति वही तो है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, बस उसी को उल्टा कर दीजिए। साइन का उल्टा कोसेक तो कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा कोस, देखिए सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा काट तो काट का उल्टा टेन, ऐसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए यह सब एक परिवार के हैं, इसको आप फर्स्ट में फर्स्ट कर दीजिए, फर्स्ट में इतना, ठीक है। अब देखिए सेकंड का फर्स्ट, ये जितने फार्मूले हैं सब प्रूफ किए जा सकते हैं। अगर आपको प्रूफ की जरूरत होगी तो कमेंट करिएगा, हम सब प्रूफ कर देंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि बहुत आसान होते हैं प्रूफ करना, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं अगले फार्मूला, क्या कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। देख लीजिए ये सब एक परिवार के हैं, एक परिवार से मतलब अगर साइन वाला माइनस में है, साइन इनवर्स वाला माइनस में है, टेन इनवर्स वाला माइनस में है, कोसेक इनवर्स वाला माइनस में है, तो यह माइनस बाहर आ जाते हैं। और देखिए यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए तीसरे का ये अगला परिवार, अगर वही साइन के अलावा कॉस इनवर्स रहता है माइनस, तो आप इसे क्या लिखेंगे बच्चों, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। इसीलिए बोले हैं वो एक परिवार के, अगर कॉस इनवर्स माइनस में है तो जब उसको तोड़ेंगे तो पाई माइनस आएगा, और सबको प्रूफ किया सकता है। देखिए वहां 10 हो चुका है, यहाँ क्या सीधे COT कॉट इनवर्स एक्स आएगा, ये भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। इन सब की बड़ी जरूरत है क्वेश्चनों में, ठीक है। अगर ये फार्मूले आपको लर्न है तो समझ जाइए, आपको कोई क्वेश्चन आपको रुक नहीं सकता है, वन वन आंसर आएंगे, ठीक है। और सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है बच्चों। तो यह सब क्या है, देखिए ये सब एक परिवार के हैं, यह सब एक परिवार के हैं, ये सब एक परिवार के हैं, ठीक है ना। तो इनको भी आपको अच्छे से आना चाहिए। सारे फार्मूले में इकट्ठे क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको बार बार फार्मूला देखने रटने की आवश्यकता न पड़े, एक जगह रहेगा, किसी क्वेश्चन में हम नहीं फंसेंगे, ठीक है। फिर अगले पाते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 होता है, ठीक है। यह दोनों मिलकर कितना बनाते हैं, पाई/2, ठीक। ये सब एक परिवार के हैं। दूसरा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, यह भी क्या होते हैं, पाई/2 होते हैं।
ठीक है। तीसरा नंबर सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी क्या होते हैं, पाई/2 होते हैं। देख लीजिए बच्चों, साइन के साथ एक कास आएगा तब पाई/2 होगा, टेन के साथ एक कॉट आएगा तब पाई/2 होगा, और सेक के साथ एक कोसेक आएगा तब पाई/2 होगा। ठीक है, तो इस तरह अभी आप नोट करिए। अभी और भी फार्मूले हैं, इसको अभी हम क्या कर रहे हैं, लिखवा दे रहे हैं जितने फार्मूले हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, पांचवा का पहला कर दिया जाए इसे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई सबसे उपयोगी सूत्र है और क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। टेन इनवर्स सूत्र तो सभी उपयोगी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं। तो एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, अब देखिए इसका दूसरा नंबर, अगर यहाँ प्लस की जगह ही माइनस हो जाए तो यहाँ प्लस की जगह ही क्या हो जाएगा, माइनस। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। छठवां देखिए, छठवां का पहला 210 का 3 फार्मूला होता है, और आपके मन में एक बात आएगा कि सर कैसे जानेंगे कौन कहाँ प्रयोग करें, तो अभी आपको बता दें हैं। 210 का साइन के पदों में भी होता है, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 210 का कास के पदों में भी होता है, 210 का काश के पदों में भी होता है। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 210 का 10 के पदों में भी होता है, तो 210 का 10 के पदों में क्या होता है बच्चों, 10 इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप कहेंगे दोनों एक ही है, नहीं, यहाँ पे 1 प्लस स्क्वायर होता है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, आपके मन में एक बात और आएगा कि सर कैसे जानेंगे कौन कहाँ लगेगा, तो जो क्वेश्चन होता है उसका दायां या बाएं पक्ष देख करके हम लोग जान जाते हैं कि साइन का लगाएं कि कॉस का लगाएं कि टेन का लगाएं। जैसा प्रूफ करना होता है उसी हिसाब से लगा देते हैं। ठीक है, अगले फार्मूले पे आते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ तक तो हम लोग फार्मूले जो बुक में दिए गए हैं, लेकिन इतने फार्मूले हैं कि और उसको बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन जरूरत पड़ता रहता कभी कभी। जैसे देखिए सातवां, अगर साइन इनवर्स एक्स को आप कॉस बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, कॉस, तो आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और अगर आप इसको 10 बनाना चाहते हैं, साइन इनवर्स क्या बनाना चाहते हैं, 10, तो 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स को कॉस बनाना चाहेंगे तो ये बना दीजिए, और साइन इनवर्स को 10 बनाना चाहेंगे तो ये बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसी में और भी नंबर देखिए, अगर आप कॉस इनवर्स एक्स को साइन बनाना चाहते हैं तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, और अगर 10 बनाना चाहते हैं तो उसी को पलट दीजिए, इसी क्या करिए, पलट दीजिए, और बहुत ही उपयोगी फार्मूला होता है। ठीक है, इसकी भी आवश्यकताएं पड़ती रहती हैं। ठीक है, तो साइन को कॉस बनाना हो तो लगा दिए, साइन को टेन बनाना हो तो लगा दिए, कॉस को साइन बनाना तो लगाइए, कॉस को टेन बनाना तो लगा दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक ना, और अगर किसी कारणवश पहला नंबर है, दूसरा नंबर, अगर किसी कारणवश क्या हो जाए,
साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तो जहां प्लस था वहीं माइनस हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स 1 - y² और माइनस वाई 1 - x² हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर साइन के बजाय कॉस आ गया तब क्या करेंगे? यह भी कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई हो जाए, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए बच्चों फॉर्म देख लीजिए। आप लिखेंगे कॉस इनवर्स, ठीक है ना, एक्स और इंटू, देखिए इंटू वाई माइनस 1 - x² और दूसरे ब्रैकेट में 1 - y², बीच में इसके इंटू का निशान होता है, इंटू का निशान, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कास वाले में जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है। कास ए प्लस बी के फार्मूले से आता है, और यह साइन ए प्लस बी फार्मूले से आता है, यह साइन ए माइनस बी फार्मूले से आता है। कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसको आप प्रूफ न कर सकें। ठीक है, चौथा नंबर, अगर यही कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई हो जाए, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई हो जाए, तो क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स, देखिए एक्स वाई और जो माइनस था वो प्लस, और यहाँ पे 1 - x² और 1 - y²। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए अभी इतना फार्मूला।